नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ कक्षा 9 में राजेश जोशी जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इन्होंने बच्चे काम पर जा रहे पाठ को आधार बना करके इन्होंने बताया कि किस तरह से हमारा समाज की समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। तो उस पे इन्होंने प्रकाश डाला है। तो हम इनका जन्म परिचय पढ़ते हैं। 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में इनका जन्म होता है और इन्होंने शिक्षा पूरी करते ही पत्रकारिता शुरू कर दी थी। और कुछ सालों के बाद इन्होंने कहानियाँ, नाटक, लेख टिप्पणियाँ भी लिखी और कुछ नाट्य रूपांतर भी किए और कुछ फिल्मों के लिए पटकथा लेखन कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की भी रचना की और इनकी प्रमुख रचनाओं में भूमि का कल्पतरु ये भी हैं। और मायावस्की की कविता का अनुवाद भी इन्होंने किया। ठीक है। पतलून का बादल ये किया इन्होंने। और इन्हें अंग्रेजी, रूसी, जर्मन आदि कई भाषाओं में इन्होंने अनुवाद कार्य किया। इनकी जो कार्य हैं उसका अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। इनको पुरस्कार मिल चुके हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी से सम्मानित भी हो चुके हैं ये। और इनकी कविताओं में आज बहुत सारी बातें ये बताएंगे कि किस तरह से हमारे समाज संघर्ष कर रहा है, दुनिया को खतरा है। और ये कह रहे हैं जो कविता है, प्रस्तुत जो कविता है हमारी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में बच्चों का बचपन छीन लिया जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। हम कविता के साथ पाठ का सारांश भी देखेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष की गिर गई सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और आंगन के क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और आंगन, घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर इसे कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा ये कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। आज आपने देखा बाल श्रम पर रोक है और कई सारी बातें हैं शब्द संपदा में। कोहरा, धुंध, फोग, मदरसा, विद्यालय जहाँ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ उर्दू और धार्मिक शिक्षा दी जाती है, हस्ब मामूल यथावत अभी भी हैं। संविधान में कुछ जानकारी है। संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालक बालिकाओं के नियोजन के प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। यानी कानून में प्रावधान है कि 14 साल से कम बच्चे, जिनके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जा सकता। जो आप देख रहे हैं होटल वगैरह है, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने, उनमें काम नहीं करवा सकते 14 साल से कम बच्चों को, क्योंकि उन्हें पढ़ना अनिवार्य है। अब आगे कह रहा है कवि, इस कविता में हम विस्तार से जानेंगे कवि क्या कहना चाहता है। कवि कह रहा है कि आज सवाल है, प्रश्न है कवि के मन में जब उसने देखा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि कहता है राजेश जोशी जी कि बच्चे सुबह सुबह ही, जैसे मजदूर जाते हैं फैक्ट्री में, किसान खेत में जाता है, वैसे ही सुबह सुबह सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है।
चारों ओर ठंड पड़ रही है भयंकर, और रोजी रोटी कमाने के कारण बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। और जिस समय बच्चों को ठंड से बचने के लिए घर में होना चाहिए था, लेकिन आज दुर्भाग्य है इस देश का, समाज का, कि उस घने कोहरे में सड़कों पर बच्चे निकल गए हैं। ये हमारे समाज की सबसे भयानक स्थिति है। जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यानी समाज का सबसे भयानक समय आ गया है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना ही चाहिए इसे सवाल की तरह। क्यों बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? हमारे समाज की स्थिति इतनी खराब हो गई है, आर्थिक तंत्र क्या बिगड़ गया है, कि जिन बच्चों को खेलने कूदना पढ़ना लिखना चाहिए, आज उस उम्र में वो काम कर रहे हैं। इससे भी भयानक स्थिति यह है कि हमारा समाज इस समस्या को सामान्य मान लेता है, जबकि ये घटना हमारी मुसीबतों की ओर जो आगे आने वाली है उसकी ओर संकेत करती हैं। क्योंकि ये समस्या एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखना ये पेट पालने की चिंता है। बच्चे क्यों भूखे हैं, ये प्रश्न है। कि बच्चों का बचपन लौटाना चाहिए, उन्हें खेलने और पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, और उन्हें काम पर भेजना बंद करना चाहिए। तो आगे कवि कहता है, कैसे बच्चे हैं हमारे, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है? अंतरिक्ष यानी अनंत आकाश में दीमक, जो लकड़ी और कागज में लगने वाला एक प्रकार का कीड़ा है, भूकंप जो आ जाता है, मदरसा विद्यालय इमारत भवन खत्म हो गया, समाप्त हो गया एकाएक अचानक। तो इस पैराग्राफ में कवि कहता है कि जो हमारे नन्हे मुन्ने सिपाही हैं, बच्चे हैं, जो सुबह सुबह इस ठंड में काम पे जाने को मजबूर हैं, तो हमारे समाज से वो प्रश्न करता है कवि कि छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, क्या कारण हो सकते हैं इनके पीछे? कवि कहता है, क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई, यानी आज कोई खिलौने खत्म हो गए बच्चों के, कोई सब गेंदें नष्ट हो गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को? आज बच्चों के लिए जो किताबें हैं पढ़ने के लिए, वो सब किसने खा लिया? दीमक ने खा लिया। क्या लाइब्रेरियां खत्म हो गई हैं? बड़े बड़े स्कूल हैं, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? आज जितने खिलौने हैं, क्या पहाड़ों के नीचे दब गया है? क्या उन्हें पहाड़ों ने निगल लिया है? क्या भूकंप आ गया है, सारी स्कूलें ढह गई हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें? आज भूकंप ने सारे स्कूल समाप्त कर दिए हैं। आप देखेंगे आज छोटे छोटे गली मोहल्ले में भी कई स्कूल हैं। आज बड़े बड़े शहरों में इतने स्कूल हैं जितने आपके गांव में घर नहीं है, यानी हजारों लाखों स्कूलें संसार में हैं, हमारे देश में हैं, फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घर के आंगन खत्म हो गए एकाएक? आज सब कुछ खत्म हो गया अचानक। क्या बच्चों के लिए जो खेलने के अवसर थे सब खत्म हो गया है, उनके खेलने पढ़ने के स्थान सब खत्म हो गए हैं? घर का आंगन जहाँ बच्चे खेला कूदे थे वो भी खत्म हो गया? या बच्चों को घर में खेलने का अवसर भी चला गया? आज आपने देखा होगा हर घर में छोटा सा आंगन होता है। आज उन बच्चों की क्या मजबूरी है कि उन पर ये सब बीत रहा है। तो कवि तीसरी पंक्तियों में कहता है, तो फिर क्या बचा है इस संसार में, बच्चों के लिए क्या रखा है? इस दुनिया में बच्चों के लिए सब जीते हैं, अगर कोई कमा रहा है तो बच्चों के लिए कमा रहा है, तो आज वो कहाँ चला गया, कहाँ है वो सब? वो प्रश्न करता है, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। क्यों होता भयानक? इस दुनिया संसार में सब कुछ है वैसा का वैसा ही है, लेकिन बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कोई प्रश्न करता है हमारे समाज के नेताओं से, हमारे समाज सुधारकों से, हमारे देश के नीति निर्माताओं से, कि ऐसा क्यों हो रहा है? कवि कहता है कि यदि बच्चों से उसका बचपन छीन लिया जाएगा तो संसार में क्या बचा है? आपको पता है कि दोबारा किसी को कोई समय दोबारा नहीं मिलता है। अगर इस संसार में बच्चों के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन न रहे तो इस संसार का क्या लाभ है? इस संसार का होना और न होना व्यर्थ है। यदि संसार सचमुच ही इन वस्तुओं से रहित हो जाए तो संसार कितना भयंकर प्रतीत होगा। यानी यहाँ ये सब नहीं होगा तो सब कुछ भयानक हो जाएगा। कैसे भयानक होगा? अंत में कहता है कि इस संसार में कुछ न कुछ तो बचता होगा। जैसे हमारी सड़कें, हमारी स्कूलें सब वैसी ही हैं, कोई कुछ मिटा नहीं है, सब अस्ब मामूल है, यथावत है। आंगन भी है, खिलौने भी हैं,
किताबें भी हैं, स्कूलें भी हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, आज भी ऐसी दुर्भाग्य है, फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि इन बच्चों को इन चीज़ों से दूरी बनी हुई है, और देश के ये बच्चे वंचित हैं। जिन बच्चों को खेलने कूदने पढ़ने लिखने की उम्र है, वो रोजी रोटी पेट भरने के लिए विवश हैं। संसार के हजारों बच्चे सड़कों पर, नन्हे नन्हे बच्चे काम पर निकल रहे हैं, और ये बाल मजदूरी बढ़ती जा रही है। ये सचमुच हमारे यहाँ का एक चिंता का विषय है। तो इस तरह से कवि अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है कि किस तरह से ये हो रहा है, और ये सब नहीं होना चाहिए।